जय जैन दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में। दर्शकों, जैन समाज में आज तक सैकड़ों पंच कल्याणक होते आए। कुछ ने इतिहास रचा तो कुछ ने भव्यता के परचम लहराए। लेकिन उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित भगवान नेमिनाथ स्वामी के अतिशय क्षेत्र एवं वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महामुनिराज की जन्मभूमि कोसमा की पावन वसुंधरा पर संपन्न हुए पंच कल्याणक ने संपूर्ण जैन संस्कृति को गौरवान्वित किया है। इस अभूतपूर्व पंच कल्याणक में सर्वांग भूषण आचार्य श्री 108 चैत्य सागर जी महाराज संघ के पावन सानिध्य में नवनिर्मित अरिष्ट निवारक 1008 श्री चंद्रप्रभ दिगंबर जैन नवग्रह मंदिर की पावन प्रतिष्ठा दिनांक 21 से 27 नवंबर 2025 तक भव्यता पूर्वक संपन्न की गई, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त शामिल हुए। आदिनाथ चैनल के 3 एपिसोड्स की इस विशेष प्रसारण श्रृंखला के माध्यम से आप इस पंच कल्याणक की संपूर्ण झलकियां देख रहे हैं और आज दूसरे एपिसोड में आप गर्भ कल्याणक उत्तर रूप एवं जन्म कल्याणक के दृश्य देखेंगे। 22 नवंबर गर्भ कल्याणक पूर्व विधि मनाने के बाद 23 नवंबर को गर्भ कल्याणक का उत्तर रूप मनाया गया। सभी पात्रों ने प्रातः काल पूर्ण भक्ति के साथ मंदिर में ब्राह्मण प्रदेश में 10 दिशाओं की यज्ञ वेदियों पर जाप्यानुष्ठान में भाग लिया और आहुतियां दी। यज्ञोपरांत मंडप में पुण्यशाली श्रावकों ने श्री जी को पांडुक शिला पर विराजमान किया और उनका मंगल अभिषेक किया। भर भर कलिशा सिर पे ढुराए, धारा पे धारा पे धारा पे धारा बहाए। देखो त्रिभुवन स्वामी कलशों से धारा बहाई। तत्पश्चात विश्व शांति की भावना से शांति धारा की गई। शांति धारा संपन्न होने के बाद सभी सौभाग्यशाली पात्रों ने यथास्थान बैठकर विधान पूजन किया, जिसके अंतर्गत भक्ति करते हुए सभी ने प्रभु चरणों में अष्ट मंगल द्रव्य समर्पित किए। बाबा खोल के दरवाजा, तेरा सेवक आया है, सरजी लाया है, अब तो खोल दे। विधान पूजन के मध्य भक्तों ने संगीत की मधुर लहरियों पर भक्ति नृत्य भी किया और आनंद के हिलोरे लिए। इस दौरान इंद्राणियां तीर्थंकर माता सुलक्षणा को भक्ति के साथ मंडप में लेकर आईं और चौकी पर बिठाकर उनका मान सम्मान किया। इस मांगलिक क्रिया के बाद इंद्राणियों ने पुनः मंडप पर अर्घ्य समर्पित किए। विधान पूजन संपन्न होने के बाद अष्ट कुमारियां 81 मंगल कलश लेकर भक्ति करते हुए मंदिर जी के लिए निकली। इस दौरान कुंभोज से आए मंडल ने दिव्य घोष पर समूचे वातावरण को गुंजायमान कर दिया। भक्तों ने दिव्य घोष के उद्घोष पर खूब भक्ति की। मंदिर जी पहुंचने के बाद 81 कलशों एवं दिव्य औषधियों से वेदी शुद्धि, प्रोक्षण विधि एवं शिखर शुद्धि की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की गयी। तत्पश्चात मंदिर जी में 100 पद वास्तु चतुर्दिक्षु होम की क्रियाएं भी संपन्न की गई। महोत्सव में आगे मंडप में परम पूज्य मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज संघ का आगमन हुआ और जैसे ही मुनि संघ मंचासीन हुआ तो इस मंगल अवसर पर परम पूज्य छुल्लक श्री ध्यान सागर जी महाराज का भी आगमन हुआ। मुनि श्री से आशीर्वाद लेकर उन्होंने अपनी दिव्य देशना से सभी को लाभान्वित किया। वो श्रद्धा की शक्ति अनोखी होती है, उस शक्ति से असंभव संभव हो जाता है। ध्यान सागर जी के बाद मुनि श्री हनुमान सागर जी ने भी भक्तों को मंगल उपदेश दिए। आचार्य भगवान कहते हैं प्रतिष्ठा बुद्धिवाचक है, आत्मवाचक है और प्रतिष्ठा के माध्यम से ऐसे भगवान हमारे अंदर भी विराजमान है, उनको भी हमें प्रतिष्ठित करना है। मुनिवर के उपदेश के बाद परम पूज्य आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज का मंगल पदार्पण मंडप में हुआ। गुरु भक्त उन्हें भक्ति के साथ लेकर आए। मंच पर आकर उन्होंने जिन प्रतिमाओं के दर्शन किए और मंचासीन होकर अपने सभी भक्तों को दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद प्रदान किया।
महोत्सव में आगे तीर्थंकर माता की गोद भराई के लिए सौभाग्यवती महिलाओं ने मंगल चौक फुराया और कुछ ही क्षणों के बाद तीर्थंकर की माता और पिता का मंगल पदार्पण मंडप में हुआ। उपस्थित सभी भक्तों ने उनका मंगल अभिवादन किया और भक्ति पूर्वक उन्हें मंच तक लाया गया। मंच पर आकर उन्होंने आचार्य संघ का मंगलकारी आशीष प्राप्त किया। तत्पश्चात माता पिता विराजमान हुए और सौभाग्यशाली पुण्यशाली भक्तों ने क्रमशः माता की गोद भरकर अपनी झोली पुण्य से भर ली। गोद भराई के मध्य पूज्याचार्य श्री ने सभी भक्तों को अपना मंगल उपदेश भी दिया। एक कोसमा ग्राम ऐसा ऐतिहासिक ग्राम है जहाँ कोई जाति नहीं, कोई परंपरा नहीं, कोई संत नहीं, कोई महंत नहीं, सब कुछ भी किसी से बोलोगे तो सब कहेंगे ये जो कुछ है आचार्य सागर जी महाराज की कृपा से। संध्याकालीन बेला में महाआरती का अवसर आया तो आरती पुण्यार्चक परिवार को गाजो बाजों के साथ मंडप में लाया गया। इस दौरान उपस्थित सभी इंद्र इंद्राणियों एवं भक्तों ने खूब भक्ति की। मंडप में सभी के पधारने के बाद आरती पुण्यार्चक परिवार और उपस्थित सभी भक्तों ने वाद्य यंत्रों की मधुर लहरियों के साथ प्रभु की आरती उतारी। आरती के उपरांत प्रतिष्ठाचार्य आनंद प्रकाश जी ने गर्भ कल्याणक का महत्व बताते हुए अपनी बात रखी। गर्भ कल्याणक की क्रिया गुप्त हुआ करती है, कोई भी सूचना किसी को नहीं दी जाती है, लेकिन जब भगवान गर्भ में आते हैं तो देवता लोग 12.5 करोड़ जाति के बाजे बजा करके और पूरे 3 लोक में ढिढोरा पीटते हैं कि भगवान गर्भ में आ रहे हैं। कार्यक्रम में आगे मंच कलाकारों और दिव्य घोष मंडल का तिलक लगाकर स्वागत सत्कार किया गया। सम्मान की अनुपम श्रृंखला के बाद वो अवसर आया जिसका इंतजार भक्तों को हर पंच कल्याणक में रहता है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का, जिसकी शुरुआत सरस्वती वंदना से की गई। सबको अपना आसरा दो, वाणी माँ जिन वाणी माँ। तत्पश्चात तीर्थंकर माता द्वारा देखे गए 16 शुभ स्वप्नों का मंचन प्रारंभ हुआ, जिसमें 56 कुमारी देवियों द्वारा उनकी भक्ति एवं सेवा की जाती है। जले भरी भरी लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ, आज माता तन बन कराना है। ओ झूमती नाचती माँ को नमन कर दिया है। ओ माता श्रृंगार तेरा लाल है, ओ माता श्रृंगार तेरा लाल है। मंच पर आगे राज दरबार में महाराज का आगमन होता है और उनके स्वागत में भक्ति नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। नृत्य प्रस्तुति के बाद माता महाराज से 16 शुभ सपनों के फलादेश जानती हैं। तो मैंने सपना जो देखा पिछली रात को, ऐसे सपने ना देखे कभी रात को। चांदनी युक्त चंद्रमा देखने से हे देवी तेरा पुत्र त्रिलोक में आह्लाद और आनंद उत्पन्न करेगा। फलादेश के बाद सौधर में इंद्र, शची इंद्राणी तथा धनपति कुबेर इंद्र एवं धनश्री आते हैं। वे माता की गोद भराई की मांगलिक क्रियाएं करते हैं और उपस्थित देवियां भक्ति करती हैं। पंडाल में उपस्थित भक्तगण भी माता की गोद भरते हुए अद्भुत भक्ति करते हैं। माता जी तेरी गोदी के छपा दिए अखबार, माता तेरी गोदी के तेरी गोदी के माँ, गोदी के तेरी गोदी के माँ, छपा दिए अखबार, माता जी तेरी गोदी के। गोद भराई के बाद सभी इंद्र इंद्राणी विधिनायक प्रतिमा जी को भव्य जुलूस के साथ भक्ति करते हुए लेकर आते हैं और मंडप में विराजमान करते हैं। कुछ इस तरह गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण हुई और फिर 24 नवंबर को प्रभु का जन्म कल्याणक हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। सभी पात्रों ने प्रातः काल पूर्ण भक्ति के साथ शांति हवन में सहभागिता निभाई और आहुतियां दी।
शांति हवन के पश्चात मंच पर प्रभु अभिषेक का मंगल अवसर आया, जिसके लिए श्रावकों ने सर्वप्रथम श्री जी को भक्ति के साथ विराजमान किया और फिर जलाभिषेक किया। पालो रे धरे नारे, ओ महावीर की मूंगा भरणी मूरत मनहारी, महावीर की मूंगा। अभिषेक उपरांत विश्व शांति की कामना के साथ शांति धारा की गई। कामाम छिछने विनिमिदे प्रतिकामाम वलिकामाम। शांति धारा उपरांत सभी इंद्र इंद्राणियों ने यथास्थान विराजमान होकर संगीत की मधुर लहरियों के साथ भक्ति भाव से जिनेंद्र प्रभु की पूजा अर्चना की। पूजन के दौरान पूजा आचार्य संघ का मंगल आगमन मंडप में हुआ तो भक्तों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। मंडप पर आकर पूजा आचार्य श्री एवं मुनि श्री ने जिन प्रतिमाओं के दर्शन किए और फिर मंच पर आकर अपने हाथ उठाकर भक्तों को आशीर्वाद प्रदान किया। गुरु आशीर्वाद पाकर भक्त धन्य हो गए और अतिथि महानुभाव एवं श्रावक श्रेष्ठियों ने आचार्य श्री विमल सागर जी महामुनिराज के चित्र अनावरण एवं उनके समक्ष दीप प्रज्वलन से धर्म सभा की मंगल शुरुआत की। महोत्सव में आगे सौधर्म इंद्र की सभा में मंगल उद्घोष हो जाता है। चंद्रपुर नगरी में तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। तब इंद्राणियां और अष्टकुमारियां जन्म की बधाई मनाने लगती हैं और नृत्य करने लगती हैं। भक्ति के बाद सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है और वे अवधि ज्ञान से पता लगाते हैं कि तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। खुशी से झूमते हुए सभी इंद्रगण चंद्रपुरी नगरी की ओर निकल पड़ते हैं। इसी दौरान धनपति कुबेर इंद्र और धनश्री चहु और रत्नों की वर्षा करते हैं। इधर दूसरी ओर चंद्रपुरी नगरी में भी एक द्वारपाल आकर महाराज को तीर्थंकर बालक के जन्म की शुभ सूचना देता है और ये सूचना मिलते ही पूरी चंद्रपुरी नगरी में खुशियां छा जाती हैं। सौधर्म इंद्र भी अपने देवगणों के साथ भक्ति करते हुए राज दरबार पहुंचते हैं और महाराज से भेंट करते हैं। देखो 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 जी आनंद छा गया है जन्म कल्याण के आ गया। देखो 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 जी। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र अपनी विधाओं का उपयोग कर मायावी बालक को प्रकट करते हैं और शची इंद्राणी को आदेश देते हैं कि वे इसे माता के समक्ष रखकर तीर्थंकर बालक को लेकर आएं। जब शची इंद्राणी गर्भगृह से तीर्थंकर बालक को लेकर आती हैं, तो सौधर्म इंद्र एवं शची इंद्राणी के बीच तीर्थंकर बालक को लेकर जो वृत्तांत घटित हुआ वो बेहद रोचक था। अनेक प्रयास करने के उपरांत सौधर्म इंद्र को शची इंद्राणी तीर्थंकर बालक दे ही देती हैं। तीर्थंकर बालक को उठाते ही सौधर्म इंद्र भाव विभोर हो जाती हैं और 1008 नेत्र बनाकर बालक को निहारती हैं। प्यासे नयन की प्यास को, प्यासे नयन की प्यास को तू और ना बढ़ा। दर्शकों, जन्म कल्याणक के इस मंगल अवसर पर कई शहरों एवं नगरों से आचार्य श्री के परम भक्त उनका आशीर्वाद लेने पधारे थे। पंच कल्याणक समिति ने इन सभी को मंच पर आमंत्रित कर गुरुदेव का आशीर्वाद दिलाया और अतिथि परंपरा का निर्वहन करते हुए बखूबी स्वागत सत्कार किया। महोत्सव में आगे अतिथि महानुभावों ने पद्मावती पुरवाल किरण नामक पत्रिका का विमोचन किया। महोत्सव में आगे सौधर्म इंद्र एवं अन्य इंद्र इंद्राणी जन्माभिषेक हेतु पांडुकशिला की ओर अपने ऐरावत हाथी में सवार होकर एक भव्य एवं विशाल शोभा यात्रा लेकर निकल पड़ते हैं। सभी इंद्र आदि प्रमुख पात्र रथ व बग्गियों पर सवार हुए। मार्ग में भक्तों ने उत्साह व उमंग के साथ खूब भक्ति नृत्य भी किया। विविध मार्गों में भ्रमण कर यात्रा पुनः कृत्रिम सुमेरु पर्वत की रचना के समक्ष पहुंची, जहां तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक प्रारंभ हुआ और सौधर्म इंद्र के साथ सभी इंद्र आदि पात्रों ने इस महासौभाग्य को प्राप्त किया।
जन्माभिषेक उपरांत शची इंद्राणी ने तीर्थंकर बालक का श्रृंगार किया, दिव्य वस्त्राभूषण पहनाए, कर्ण भेदन और नामकरण किया। संध्याकालीन बेला में महाआरती का अवसर आया तो पुण्यार्चक परिवार को हाथी एवं बग्गियों पर बैठाकर गाजो बाजो के साथ लाया गया। मंडप में पधारने के बाद आरती पुण्यार्चक परिवार और उपस्थित सभी भक्तों ने वाद्य यंत्रों की मधुर लहरियों के साथ प्रभु की मंगलमय आरती उतारी। मंचन में आगे स्वधर्म इंद्र द्वारा विविध रूपों से तांडव नृत्य प्रस्तुत किया गया। महोत्सव में आगे तीर्थंकर बालक को स्वर्ण एवं रजतमय वस्त्राभूषण पहनाए जाते हैं। इन सभी मांगलिक क्रियाओं के बाद तीर्थंकर बालक को पालना झुलाने का मंगल अवसर आया तो सर्वप्रथम पालना झुलाने की बोली लेने वाले भक्त परिवार को सम्मानित किया गया और फिर सभी भक्तों ने भक्ति के साथ तीर्थंकर बालक को पालना झुलाया। तो दर्शकों, यहाँ संपन्न हुआ प्रभु का जन्म कल्याणक। कल इस प्रसारण श्रृंखला की अंतिम कड़ी में जरूर देखिएगा तप, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक के दृश्य। तब तक के लिए देखते रहिए आदिनाथ चैनल। जय जिनेंद्र।